आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। पहले जो हेरिटेज साइट्स उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सबके प्रयास से विकसित किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आया है। इनक्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश जैसे अभियान आज देश के गौरव को दुनिया के सामने रख रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश में 15 थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं। ये सर्किट न केवल देश के अलग अलग हिस्सों को अपने में जोड़ते हैं, आपस में जोड़ते हैं, बल्कि पर्यटन को नई पहचान देकर सुगम भी बनाते हैं। रामायण सर्किट के लिए उसके जरिए आप भगवान राम के जुड़े जितने भी स्थान हैं, भगवान राम के साथ रामायण में जिन जिन चीजों का उल्लेख आता है, उन सभी स्थानों का एक के बाद एक दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे द्वारा विशेष रेल भी शुरू की गई है और मुझे बताया गया कि बहुत पॉपुलर हो गई है। एक स्पेशल ट्रेन कल से दिव्य काशी यात्रा के लिए भी दिल्ली से शुरू होने जा रही है। बुद्ध सर्किट देश विदेश के पर्यटकों के लिए भगवान बुद्ध के सभी स्थानों तक पहुंचना आसान बना रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए भी वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है, जिसका लाभ भी देश को मिलेगा। अभी कोविड की वजह से कुछ दिक्कतें जरूर है, लेकिन मेरा विश्वास है संक्रमण कम होते ही पर्यटकों की संख्या फिर तेजी से बढ़ेगी। सरकार ने जो वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारे टूरिस्ट स्टेट्स में प्राथमिकता के आधार पर सबको वैक्सीन लगे। गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने तो इसमें बहुत तेजी से काम किया है। साथियों, आज देश पर्यटन को समग्र रूप में होलिस्टिक वे में देख रहा है। आज के समय में पर्यटन बढ़ाने के लिए 4 बातें आवश्यक हैं। पहला, स्वच्छता। पहले हमारे पर्यटन स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल भी अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभियान ने ये तस्वीर बदली है। जैसे जैसे स्वच्छता आ रही है, पर्यटन में भी इजाफा हो रहा है। पर्यटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा। लेकिन सुविधाओं का दायरा केवल पर्यटन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्था की, हर तरह की होनी चाहिए। और इस दिशा में भी देश में चौतरफा काम हो रहा है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय। आजकल 2020 का दौर है। लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आधुनिक ट्रेन्स चल रही है, नए एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं, उनसे इसमें बहुत मदद मिल रही है। उड़ान योजना की वजह से हवाई किराए में भी काफी कमी आई है।
यानी जितना यात्रा का समय घट रहा है, खर्च कम हो रहा है, उतना ही पर्यटन बढ़ रहा है। अगर हम गुजरात को ही देखें तो हमारे यहां बनासकांठा में अंबाजी के दर्शन के लिए, पावागढ़ में कालिका माता के दर्शन के लिए, गिरनार में अब तो रोपवे भी हो गया है, सातपुड़ा में कुल मिलाकर 4 रोपवे काम कर रहे हैं। इन रोपवे के शुरू होने के बाद पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि हुई है और पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी कोरोना के प्रभाव में काफी कुछ रुका हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि जब स्कूल कॉलेज को जो विद्यार्थी एजुकेशन टूर पर जाते हैं, उन्हें भी ये ऐतिहासिक स्थान बहुत कुछ सिखाते हैं। जब देश भर में ऐसे स्थानों पर सुविधाएं बढ़ रही है तो विद्यार्थियों को भी सीखने समझने में आसानी होगी, उनका देश की विरासत से जुड़ाव भी बढ़ेगा। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के लिए चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी सोच। हमारी सोच का इनोवेटिव और आधुनिक होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी प्राचीन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत मायने रखता है। हम में ये गौरव भाव है, इसलिए हम भारत से चोरी की गई मूर्तियों को, पुरानी धरोहरों को दुनिया भर में से वापस ला रहे हैं। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ छोड़ा है, लेकिन एक समय था जब हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है, उन्हें भव्यता दे रहा है। ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण किया। ये हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक को बनवाया। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे महापुरुषों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भव्यता दी गई है। हमारे आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। आज केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे देश का गौरव है। कोरोना काल शुरू होने से पहले बहुत ही कम समय में 45 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके थे। कोरोना काल के बावजूद अब तक 75 लाख से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। हमारे नवनिर्मित स्थलों का ये सामर्थ्य है, ये आकर्षण है। आने वाले समय में ये प्रयास पर्यटन के साथ हमारी पहचान को भी नई ऊंचाई देंगे। और साथियों, जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं तो मैंने देखा है कुछ लोगों को यही लगता है कि मोदी का वोकल फॉर लोकल मतलब दिवाली के समय दिए कहां से खरीदना है। इतना सीमित अर्थ मत करना भाई। जब मैं वोकल फॉर लोकल कहता हूं तो मेरी दृष्टि से टूरिज्म भी इसमें आ जाता है। मेरा तो हमेशा आग्रह रहता है कि जो भी, अगर परिवार में बच्चों की इच्छा है विदेश जाना है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मन करना है, लेकिन विदेश जाने का प्लान करने से पहले परिवार में तय करो, पहले हिंदुस्तान में 15-20 मशहूर स्थान पर जाएंगे, पहले हिंदुस्तान को अनुभव करेंगे, देखेंगे, बाद में दुनिया के किसी और जगह पर जाएंगे। साथियों, वोकल फॉर लोकल जीवन के हर क्षेत्र में हमें इसे अंगीकार करना ही होगा। देश को समृद्ध बनाना है, देश के नौजवानों के लिए अवसर तैयार करने हैं,
तो इस रास्ते पर चलना होगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम एक ऐसे भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं जो जितना आधुनिक होगा उतना ही अपनी परंपराओं से जुड़ा होगा। हमारे तीर्थ स्थान, हमारे पर्यटन स्थल इस नए भारत में रंग भरने का काम करेंगे। ये हमारी विरासत और विकास दोनों के प्रतीक बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से देश के विकास की ये यात्रा इसी तरह अनवरत जारी रहेगी। एक बार फिर नए सर्किट हाउस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। મને આનંદ થયો હોત કે આજે હું તમારી વચ્ચે રૂબરૂ આવી શક્યો હોત, જૂના જૂના બધા સાથીઓને મળવાનું થયું હોત, દાદાના પણ દર્શન થઈ જાત